अनंतपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां ठेकेदार ने खुद ही बनाए भवन की जानकारी होने से इनकार कर दिया। ये मामला है आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत निर्मित प्री मैट्रिक छात्रावास भवन का, जिसकी हालत महज 3 साल में ही खस्ता हाल हो चुकी है। करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बना ये भवन साल 2022 में विभाग को हैंडओवर किया गया था, लेकिन आज दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका है, छत से पानी टपक रहा है और फर्श की टाइल्स उखड़ चुकी है। भवन की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे सालों पुराना कोई जर्जर ढांचा हो, जबकि इसे बने अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। उनका आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और सब कुछ कागजों पर ही परफेक्ट दिखा दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब भवन की हालत इतनी खराब थी, तो तत्कालीन इंजीनियर ने किस आधार पर मेजरमेंट किया और भुगतान स्वीकृत किया? क्या विभाग ने मौके पर जांच की भी थी, या फिर फाइलों में सब कुछ ठीक ठाक दिखाकर रकम निकाल ली गई? और अब तो हाल ये है कि वही ठेकेदार जो महावीर जैन हैं, जिनके नाम पर निर्माण हुआ था, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें इस काम की जानकारी ही नहीं है। सोचिए, ठेकेदार को ही पता नहीं कि उसने कौन सा भवन बनाया, तो फिर बनाया किसने? अब विभाग की ओर से मरम्मत का काम शुरू तो हुआ है, लेकिन वो भी महज लीपापोती साबित हो रही है। राजमिस्त्रियों को भेजकर ऊपर ऊपर से ही दीवारों पर सीमेंट चढ़ा दिया गया, ताकि रिपोर्ट में सब सुधार दिखे, लेकिन असल में स्थिति जस की तस है। जनप्रतिनिधि भी अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी तय कब होगी और जनता के पैसों से बने इस भवन की जांच कौन करेगा? ये मामला सिर्फ घटिया निर्माण का नहीं, बल्कि जवाबदेही के अभाव का भी है। जब ठेकेदार, इंजीनियर और विभाग तीनों जिम्मेदार हैं, तो आखिर जवाब कौन देगा? एक तरफ सरकार छात्राओं को बेहतर सुविधा देने की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे भवनों की हालत देखकर सवाल उठना लाजमी है। क्या यही है गुणवत्तापूर्ण विकास? अनंतपुर छात्रावास में घटिया निर्माण और ठेकेदार की अनजानगी का ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जिनका जवाब अब प्रशासन को देना ही होगा। बालक छात्रावास का जो स्थिति है, जो 2 से 2.5 साल में जो है पूरा जर्जर स्थिति में तब्दील हो गया है। जो हमारे इस बिल्डिंग को बनाने वाले ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण जो है आज न प्लस्तर सही किया है, न सही ढलाई किया है। पूरा इसका जर्जर स्थिति के कारण जो है पूरे हमारे जितने बच्चे हैं पढ़ाई में या उनके रहने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। ये हमने कलेक्टर महोदया को दिया है और हमारे इस आपके पास भी हम लोग मौखिक में उनके चैम्बर में जा करके इस विषय में हम लोग बात किए और वहाँ पर ठेकेदार को भी बुलाया गया। मैं उसको मौखिक में बोला कि आपका जो बनाया हुआ बिल्डिंग है वो पूरा जर्जर स्थिति है, आप उसको क्या करेंगे? ऐसा बोलने से उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा। ऐसा उन्होंने बोला। फिर आप नहीं करोगे तो मेरे को लिख के दीजिए, ऐसा करके मैंने बोला। तो वो फिर बाद में 1 सप्ताह में मैं आ रहा हूँ बोल के बोले और एक दिन आए थे और आने के बाद फिर देखे, हमने उसको बोला प्रेमपूर्वक ढंग से कि आप इसको मरम्मत करिए। ऐसा बोलने से वो जो है पूरा गलत ढंग से व्यवहार कर रहे थे, है ना। उसको हमने बोला कि आइए बैठिए, यहाँ पर चर्चा करते हैं इस विषय में, आप पानी पी लीजिए, बहुत दूर से आए हैं। ऐसा बोलने से उन्होंने बोला कि मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं बियर पीऊँगा, ऐसा उन्होंने बोला। ये जो है 4 से 5 दिन आ करके कुछ मिस्त्री लोग टेम्पररी टाइप का काम किए और अभी फिर चले गए। हम यही चाहते हैं कि अगर ठेकेदार इसको मरम्मत अगर करना चाहता है तो अच्छा ढंग से मरम्मत कर दे, ऊपर में पूरा स्लैब को ठीक करे और पूर्ण रूप से मरम्मत हो कि बिल्डिंग पूरा नया इसका रूप दिखना चाहिए। ऐसा अगर करता है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्डिंग तो बहुत दयनीय स्थिति है सर, यहाँ का पानी भी गिरता है ऊपर से और प्लास्टर भी सही ढंग से नहीं है।
प्लास्टर का झड़ रहा था, अभी रिपेयर हुआ था, अभी वही स्थिति बना हुआ है। हाँ, अभी जी। झड़ रहा है। झड़ रहा है सर, कहीं कहीं है और दिख रहा है। और ये ओपन वायरिंग कैसे है इसमें? बहुत सारे जगह वायरिंग का भी ऐसी है सर, कभी कभार नहीं जलता है रूम मन में लेट भी। तो वायरिंग सही ढंग से हुआ कि ओपन वायरिंग है, खींचा हुआ है? अंडरग्राउंड वायरिंग ढंग से नहीं है? ढंग से नहीं है सर, नहीं जलता। कहाँ से पानी गिरता है? पानी रूम मन से गिरता है सर, साइड से गिरता है, और जो पंखा उसमें रहता है वहां से भी गिरता है पानी का। बाथरूम बाथरूम भी ऐसी है, पूरा नीचे तो दसक गया, पानी भी नीचे नहीं जाता है। देवाला नाली भी है, नाली से तो सप्लाई नहीं होता है पानी। इसमें जगह जगह टाइल्स टूटा हुआ नजर आ रहा है। टाइल्स का काम सही ढंग से नहीं हुआ? नहीं हुआ, पूरा निकलता है साइड से क्या निकल रहा है? पत्थर टाइल्स